दोस्तों, अखिलेश यादव का फेसबुक पेज ब्लॉक कर दिया गया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने और खुद समाजवादी पार्टी ने जब मोर्चा खोला तो 16 घंटे बाद पूरी फेसबुक की टीम एक पांव पर खड़ी भी हुई और उन्होंने अखिलेश यादव का फेसबुक पेज अनब्लॉक कर दिया। लेकिन इसके साथ जो वजह बताई गई है उसे जरूर सुनिएगा। वजह सुनने के बाद आप कहेंगे कम से कम फेसबुक के छोटे बच्चों से ही ट्रेनिंग ले देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहाना बनाया जो छोटे बच्चे भी बहाना नहीं बनाते। तो क्या वाकई अखिलेश यादव का फेसबुक पेज किसी के कहने और किसी के इशारे, किसी के आदेश पर ब्लॉक किया गया था? उम्मीद थी कि इसके जरिए अखिलेश यादव को सोशल मीडिया के जरिए लोगों से जुड़ने से रोक लिया जाएगा। ये तमाम तरह की साजिश क्या रची गई थी, क्योंकि लगातार अखिलेश यादव न केवल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, बल्कि वो काम, वो खबरें लोगों तक पहुंचाते हैं, वो जानकारियां लोगों तक पहुंचाते हैं जो उलट करके इस देश की गोदी मीडिया जनता तक पहुंचाकर बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। हाल ही में मैंने आपको दिखाया कि 2 ऐसे मोर्चे थे जिस मोर्चे पर इस देश की गोदी मीडिया और बीजेपी को चित किया था। अखिलेश यादव ने पोल खोली थी और उसके फौरन बाद ये कार्रवाई होती है। आखिरकार इतनी बेचैनी अखिलेश यादव से क्यों? आज एक एक खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। फिलहाल 16 घंटे पहले एक खबर आई थी, उसमें बताया गया कि अखिलेश यादव का जो फेसबुक पेज है उसे ब्लॉक कर दिया गया है। अच्छा, फेसबुक पेज ब्लॉक होना सही बात है, टेक्निकली भी इशू हो सकते हैं, तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन 16 घंटे पहले एक फेसबुक पेज ब्लॉक किया जाए और 16 घंटे बाद जब उसको लेकर सवाल पूछ लिए जाए, आरोप तो लगे सवाल पूछ लिए जाए और उस पर जवाब ऐसा दिया जाए जिसे सुनकर भी आप अपनी हंसी ना रोक पाए तो क्या होगा? तो आखिरकार अपनी फजीयत होता देख फेसबुक ने 16 घंटे बाद अखिलेश यादव का पेज जो है वो अनब्लॉक कर दिया। मैं भी अभी भी कहता हूं टेक्निकल इशू हो सकते हैं, जो बताया गया वो बताऊंगा आपको, लेकिन ये बात भी सच है कि ये अखिलेश यादव ही हैं। ये सुनिए, बिल्कुल सही बता रहा हूं, आपने सुना भी होगा उनको। ये अखिलेश यादव ही हैं जिन्होंने गोदी मीडिया के मंच पर बैठकर भी उनको आईना दिखाया कि आप जिस तरीके से जनता को गुमराह करते हैं, इसीलिए आज जनता, इस देश की जनता न आप पर भरोसा करती है, ना आप लोगों को देखना पसंद करती है। जबकि जो स्वतंत्र पत्रकार हैं और यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, उनकी खबर पर न केवल भरोसा करती है बल्कि उन्हें पसंद भी करती है। जाकर आंकड़े देख लीजिए, अखिलेश यादव ने कई अलग अलग मंचों पर कहा है, चेहरा उतर जाता है। बड़े बड़े पत्रकार और जो बड़ी बड़ी एंकर हैं, महिला एंकर, उनका भी चेहरा उतर जाता। बात तो सच है, आंकड़ों को कहां छिपा पाएंगे? ये आंकड़े सरकारी आंकड़े थोड़ी ना है, ये कागज पर कुछ भी लिख दो और बता दो कि अच्छे दिन आ गए, ये वाला कहानी नहीं है ना। तो आंकड़े तो साफ नजर आते हैं। आप किसी भी गोदी चैनल के एक यूट्यूब चैनल को उठाइए और किसी स्वतंत्र पत्रकार के यूट्यूब चैनल को उठा लीजिए, पता लग जाता है। खैर, इन सब के इतर यही सोशल मीडिया को लेकर जो आवाज उठ रही थी, अखिलेश यादव लगातार यूट्यूब चैनल्स की तारीफ कर रहे थे, ये चुप गई थी। या फिर जो खबर आपके अपने चैनल ने दिखाई, जिस तरह से मायावती ने एक बयान दिया, उस बयान के बाद अखिलेश यादव ने उस बयान की पोल खोली। फिर मायावती, जिनको इस सवाल सरकार से पूछना चाहिए था, वो सरकार से ना पूछकर समाजवादी पार्टी पर आरोप लगा रही थी। तमाम तरह की बात हो रही थी। चर्चाएं ये भी थी कि जो भीड़ जुटी थी, चर्चाएं थी वैसे कि जो भीड़ जुटी थी उसमें बीजेपी का भी सहयोग है, ऐसा कहा जा रहा था। ये तमाम चीजें हो रही थी और इन सब के बीच परतें उधेड़ कर रख दी थी समाजवादी पार्टी ने कि क्या क्या है असलियत। तो वो क्या खार खा बैठी थी। तो क्योंकि क्या कहा गया, पहले देखिए यूपी तक की खबर। 80 लाख फॉलोवर वाला सपा चीफ अखिलेश यादव का फेसबुक अकाउंट क्यों हुआ ब्लॉक? बड़ी वजह सामने आई, बड़ी वजह आएगी, लेकिन पहले समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने जो लिखा उसे पढ़िए। भाजपा के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने बहुत प्रयास किया, तब जाकर श्री अखिलेश यादव जी का फेसबुक अकाउंट कुछ देर के लिए बंद करवा दिया। लेकिन अंततः हजारों लाखों समाजवादियों की एक आवाज पर मेटा फेसबुक को अकाउंट वापस करना पड़ा और बेचारे भाजपाइयों की सारी मेहनत पर पानी फिर गया। अब तो अमित मालवीय, जो कि भाजपा की मिट्टी पलीद करने का काम कर रहा है, वो बेचारा अपने मालिकों को क्या जवाब देगा? सुनो भाजपाइयों, समाजवादी पार्टी को रोक पाना तुम सबके बस की बात नहीं। अभी अकाउंट भी वापस आया और आगे सत्ता भी समाजवादी की वापस आएगी, ये कहा गया है। ये तो जनता तय करेगी और ये बात सच भी है, जिस तरह का माहौल बना है। खैर, इससे हम अलग आते, क्यों, वजह क्या बताई गई? यूपी के पूर्व सीएम, यूपी तक ने आगे लिखा, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट ब्लॉक कर होने से यूपी की सियासत में हलचल हो गई। सपा ने इसे अघोषित इमरजेंसी और भाजपा की साजिश बताया। सरकारी सूत्रों ने स्पष्ट किया, ये कार्रवाई हिंसक और अश्लील पोस्ट को लेकर फेसबुक की आंतरिक नीतियों के तहत की गई है। सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब आते हैं इस पर असली कहानी पर। पहली बात तो ये जानकारी फेसबुक को देनी थी।
लेकिन सरकारी सूत्र बताते हैं, सरकार के सूत्रों को कैसे पता लगा कि हिंसक और अश्लील पोस्ट अखिलेश यादव के उस पर अश्लील पोस्ट डाल दी, अखिलेश यादव के उस पर हिंसक पोस्ट डाल दी गई। सोचिए हिंसक पोस्ट कौन सी डाली गई। दरअसल अयोध्या में जो हुआ, क्या वो मसला डाल दिया? कौन सा ऐसा मसला डाला? ये तो सभी ने किया, योगी आदित्यनाथ ने भी किया था, सबने उसके बारे में लिखा था, तो अखिलेश यादव क्यों? और इस सरकार को कैसे पता कि हिंसक और अश्लील पोस्ट को लेकर उनका फेसबुक अकाउंट जो है ब्लॉक किया गया था? और अच्छा ब्लॉक किया भी गया, मैं कहता हूं ब्लॉक, कितने फेसबुक के लोग हैं जिनके ब्लॉक हो जाते हैं, बहुत आसानी से रिकवर नहीं होते, लंबा समय लग जाता है, देखा है आपने, लेकिन बड़ा आसानी से फिर आ गया 16 घंटे बाद ही। यानी फजीयत हो रही थी, आरोप लग रहे थे, परतें उधेड़ी जा रही थी, लगातार आवाजें उठ रही थी, और इन सब से बचने का एक ही तरीका था कि अनब्लॉक कर दिया जाए। वरना 2-3 सवाल है। पहला सवाल, सरकार को कैसे पता? ये तो फेसबुक जानकारी देगा। ये सरकारी सूत्रों को कैसे पता लगे, सरकार को कैसे पता लग गया कि फेसबुक ने हिंसक और अश्लील पोस्ट के लिए ब्लॉक किया है? पहला, कैसे, कौन सी वो हिंसक पोस्ट थी, वो कौन सी अश्लील पोस्ट थी जो अखिलेश यादव के फेसबुक पेज से की गई थी? क्या इसकी जानकारी है? तीसरा ये कि जहां फेसबुक पर ऐसे ब्लॉक होने के बाद लंबा समय लग जाता है उसे रिकवर करने में, आखिरकार 16 घंटे के भीतर ही फेसबुक ने उसे अनब्लॉक कैसे कर दिया? क्या कोई बड़ा दबाव पड़ रहा था कि नहीं अब तो भाई फजीयत हो रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, बात तो सवाल है, तो इसीलिए फेसबुक को फिर से एक आदेश गया कि भैया अनब्लॉक कर दो वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। कहते थे ना लेने के देने पड़ जाएंगे, तो वो लेने के देने पड़ने वाले थे। ये 3 सवाल है स्पष्ट, इसके अलावा कुछ नहीं। ये जानकारी फेसबुक अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव फेसबुक से सवाल जवाब करते। इसमें सरकार का रोल अगर नहीं था तो, अगर सरकार पर सवाल उठ रहे हैं तो कहते हैं कि उनकी इंटरनल है, बताइए मुझे क्या पता, ये कहा जाएगा ना। लेकिन आपने बकायदा ये बता दिया कि हिंसक और अश्लील पोस्ट की वजह से ब्लॉक किया गया है। ये जानकारी कहां से आई, ये आपको कैसे मिली, ये अखिलेश यादव को क्यों नहीं दी गई, ये एक समाजवादी पार्टी का जो आईटी सेल चलता है उनको क्यों नहीं बताया गया? ये वो जानकारी देते कि हमने उनसे कन्वे किया, हमने मैसेज से बात की, उन्होंने हमें बताया कि भैया हिंसक और एक अश्लील पोस्ट डाली गई थी इसलिए ब्लॉक करा। ये तो वही बताएंगे ना जो चला रहा है। मेरे फेसबुक के बारे में कोई भी थर्ड पर्सन कैसे बता देगा कि फेसबुक ने मेरा ब्लॉक कैसे किया है? तो मैं उस थर्ड पर्सन को बताऊं, या तो अखिलेश यादव ने सरकार को बताया? ऐसा तो नहीं है। यानी सरकार वाकई नजर रखती है इस पर, सरकार यानी ब्लॉक करने की ताकत रखती है, तभी तो बीच में कूद कर बोले, वरना कहते थे हमारा लेना देना नहीं, जो कर रहा हो कर लो, बोलना है बोलते रहो, आरोप लगा रहे हो लगाते रहो, हमें फर्क नहीं पड़ता। यही होता ना। लेकिन आपने वजह भी बता दी, इससे क्लियर होता है। देखिए इसमें भी है, अखिलेश यादव का फेसबुक पेज अब बहाल, ब्लॉक होने की वजह भी आई सामने। इसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट शुक्रवार शाम को फेसबुक की पॉलिसी के तहत ब्लॉक कर दिया गया था। सपा ने इसे भाजपा सरकार की साजिश बताया, जबकि सरकार ने कहा कि यह फेसबुक की आंतरिक कार्रवाई है और इसमें खुद ही जानकारी दे दी कि यह हमारी तरफ से नहीं किया गया, जबकि यह खुद उनकी तरफ से यानी कोई हिंसक पोस्ट की वजह से किया गया था। सवाल तो सिर्फ इतना ही है कि कैसे। देखिए इसमें बताया गया है, सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव का फेसबुक पेज जिसके 80 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं, शुक्रवार शाम 6 बजे के आसपास ब्लॉक कर दिया गया था। बताया गया फेसबुक ने एक कदम हिंसक और अश्लील पोस्ट को लेकर उठाया। फेसबुक की एक कार्रवाई प्लेटफॉर्म की अपनी नीतियों के तहत की गई। ये है, अब सरकार को बचाने के लिए तो आज तक पूरी तरह टूटी पड़ता है कि नहीं ऐसा नहीं है। सवाल किसी ने पूछा, सरकार के सूत्र आप ही लिख रहे हैं, आप ही का एक चैनल यूपी तक लिख रहा है कि सरकार के सूत्रों ने बताया हिंसक और अश्लील पोस्ट हुई थी। वो कौन सी हिंसक पोस्ट थी, वो कौन सी अश्लील पोस्ट थी, उस सरकार को ये जानकारी किसने दे दी? नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।